नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन साहित्यिक कहानियाँ हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, कहानी प्रसिद्ध रचनाकार, कहानीकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। और कहानी का नाम है तगादा। तो आइए सुनते हैं कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित तगादा। सेठ चेतराम ने स्नान किया, शिवजी को जल चढ़ाया, 2 दाने मिर्च चबाए, 2 लोटा पानी पिया और सोंटा लेकर चले तगादा करने। सेठ जी की उम्र कोई 50 की होगी। सिर के बाल झड़ गए थे और खोपड़ी ऐसी साफ सुथरी निकल आई थी जैसे ऊसर के खेत। अब उनकी आंखें छोटी थी, तो छोटी लेकिन बिल्कुल गोल। चेहरे के नीचे पेट था, पेट में नीचे 2 टांगे, मानो किसी पीपे में 2 मेखें गाड़ दी गई हों। लेकिन यह खाली पीपा न था, इसमें सजीवता और कर्मशीलता कूट कूट कर भरी थी। खैर, सेठ जी सबसे तगादा उसीलते थे। सेठ जी के एक किसान के पर 5 रुपए आते थे। 6 महीने से दुष्ट ने सूद ब्याज कुछ न दिया था और कभी कोई सौगात लेकर हाजिर न हुआ था। उसका घर 3 कोस से कम न था, इसलिए सेठ जी टालते आ रहे थे। आज उन्होंने उसी गांव चलने का निश्चय कर लिया। आज बिना दुष्ट से रुपए लिए मानूंगा नहीं, चाहे कितना ही रोए घिघियाए। मगर इतनी लंबी यात्रा पैदल करना निंदास्पद था। लोग कहेंगे नाम बड़े दर्शन थोड़े, कहलाते सेठ हैं और चलते पैदल। इसलिए मंथर गति से इधर उधर ताकते राहगीरों से बातें करते चले जाते थे कि लोग समझें वायु सेवन करने जा रहे हैं। सहसा एक खाली इक्का उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। इक्के वाले ने पूछा, कहाँ लाला, कहाँ जाना है? सेठ जी ने कहा, जाना तो कहीं नहीं है, 2 कदम तो और है, लेकिन लाओ बैठ जाएं। इक्के वाले ने चुभती हुई आंखों से सेठ जी को देखा। सेठ जी ने भी अपनी लाल आंखों से उसे घिरा। दोनों समझ गए आज लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। इक्का चला। सेठ जी ने पहला वार किया, कहाँ घर है मियाँ साहब? घर कहाँ है हुजूर? इक्का वाला बोला, जहाँ पढ़ रहा हूँ वहीं घर है। जब घर था तब था, अब तो बेघर बेदर हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि बेपर हूँ। तकदीर ने पर काट लिए, लरूड़ा बनाकर छोड़ दिया। मेरे दादा नवाबी में चालकेदार थे हुजूर, 7 जिले के मालिक, जिसे चाहो तोप से दम कर सकते थे, फांसी पर लटका दे। निकलने से पहले लाखों की थैलियां नजर चढ़ जाती थी हुजूर। जनाब भाई साहब की नवाब साहब की तरह मानते थे। एक दिन वहाँ थे, एक दिन यह है कि हम लोगों की गुलामी कर रहे हैं। दोनों का फेर है। सेठ जी को हाथ मिलाते ही मालूम हो गया कि पक्का शिकायत है, अखाड़ेबाज, इसे पेश पाना मुश्किल है। अब तो कुश्ती बच गई है, अखाड़े में उतर पड़े हैं। बोले, यह कहो कि बादशाही घराने को हो, यह सूरत ही गवाही दे रही है। दिनों का फेर है भाई, सब दिन बराबर नहीं जाते। हमारे यहाँ लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, बार बार चलती ही रहती हैं। आज मेरे घर, कल तुम्हारे घर। तुम्हारे दादा ने रुपए तो खूब छोड़े होंगे। इक्के वाला बोला, अरे सेठ, उस दौलत का कोई हिसाब न था। न जाने कितने तहखाने भरे हुए थे। बोरे में सोने चांदी के डले रखे हुए थे, जवाहरात टोकरियों में भरे पड़े थे। एक एक पत्थर 50-50 लाख का। चमक दमक ऐसी कि चिराग मात। मगर तकदीर भी तो कोई चीज़ है। इधर दादा का 40वां हुआ, उधर नवाबी बुर्द हुई, सारा खजाना लुट गया। छकड़ों पर लाद लाद कर लोग जवाहरात ले गए थे, फिर भी घर में इतना बच रहा था कि अब्बाजान ने ज़िंदगी भर ऐश किया। ऐश का किया कि कोई भकुआ करेगा। 16 कहारों के सुखपाल पर निकलते थे, आगे पीछे चौबदार दौड़ते चलते थे। फिर भी मेरे गुजर भर को उन्होंने बहुत छोड़ा था। अगर हिसाब किताब में रहता तो आज भला आदमी होता, लेकिन रईस का बेटा रईस ही तो होगा। एक बोतल चढ़ाकर बिस्तर से उठता था, रात रात भर मुजरे होते थे। क्या जानता था कि एक दिन यह ठोकरें खानी पड़ेंगी। सेठ बोला, अल्लाह मियाँ का शुक्र करो भाई कि ईमानदारी से अपने बाल बच्चों की परवरिश तो करते हो, नहीं तो हमारे तुम्हारे कितने ही भाई दिन रात कुकर्म करते हैं, फिर भी दाने दाने को मुहताज रहते हैं। ईमान की सलामती चाहिए, नहीं दिन तो सभी के कट जाते हैं। दूध रोटी खाकर कटे क्या, सूखे चने चबाकर तो कटे क्या? बड़ी बात ईमान है।
मुझे तो तुम्हारी सूरत देखते ही मालूम हो गया था कि नीयत के साफ और सच्चे आदमी हो। इक्के वाला बोला, सेठ जी आपने ठीक कहा कि ईमान सलामत रहे तो सब कुछ अच्छा है। आप लोगों से 4 पैसे मिल जाते हैं, वही बाल बच्चों को खिला पिला कर पड़ रहता हूँ। सेठ बोला, वह बड़ा कारसाज है खां साहब, तुम्हारी कमाई में हमेशा बरकत होगी। इक्के वाला बोला, आप लोगों की मेहरबानी चाहिए। सेठ बोले, भगवान की मेहरबानी चाहिए, तुमसे खूब भेंट हुई। मैं तो इक्के वालों से बहुत घबराता हूँ, लेकिन अब मालूम हुआ अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं। तुम्हारे जैसा सच्चा दीनदार आदमी मैंने नहीं देखा। कैसी साफ तबीयत पाई है तुमने, वाह। सेठ जी की ये लच्छेदार बातें सुनकर इक्के वाला समझ गया कि यह महाशय परले सिरे के बैठकबाज हैं या सिर्फ मेरी तारीफ करके ही मुझे चकमा देना चाहते हैं। अब और किसी पहलू से अपना मतलब निकालना चाहिए। इनकी दया से तो कुछ ले मरना मुश्किल है, शायद इनसे भय से ही कुछ ले मरूं। बोला, मगर लाला यह ना समझिएगा कि मैं जितना सीधा हूँ उतना नेक नज़र आता हूँ, उतना सीधा और नेक हूँ भी। नेकों के साथ नेक हूँ, लेकिन बुरों के साथ पक्का बदमाश हूँ। यूँ कहिए आपकी जूतियाँ सीधी कर दूँ, लेकिन किराए के मामले में किसी के साथ रियायत नहीं करता। रियायत करूँ तो खाऊँ क्या। सेठ ने समझा था कि इक्के वाले को हत्था चढ़ा लिया है, अब यात्रा निर्विघ्न और निःशुल्क समाप्त हो जाएगी। लेकिन यह आलाप सुना तो कान खड़े हो गए। बोले, भाई रुपए पैसे के मामले में मैं भी किसी से रियायत नहीं करता, लेकिन कभी कभी जब यार दोस्त का मामला आ जाता है तो झक मारकर दबना ही पड़ता है। तुम्हें भी कभी कभी बल खाना ही पड़ता होगा। दोस्तों से बेमुरव्वती तो नहीं की जाती। इक्के वाले ने रूखेपन से कहा, मैं किसी के साथ मुरव्वत नहीं करता। मुरव्वत का सबक तो उस्ताद ने पढ़ाया ही नहीं। एक ही चंचूल है। मजाल क्या है कि कोई एक पैसा दबा ले। घर वाली को तो मैं 1 रुपया देता नहीं हूँ, दूसरों की तो बात ही क्या है। और इक्के वाले अपने महाजन की खुशामद करते हैं, उनके दरवाजे पर खड़े करते हैं, मगर मैं महाजनों को ही धता बता देता हूँ। यह सब मेरे नाम पर रोते हैं। रुपए लिए और साफ डकार गया। सेठ जी को मानो जूड़ी चढ़ाई हो। समझ गया यह शैतान बिना पैसों लिए मानेगा नहीं। जानते हैं कि विपत्ति गले पड़ी तो भूल कर भी इक्के पर पाँव न रखते। इतनी दूर पैदल चलने में कौन सा पैर टूट जाते। अगर इस तरह रोज़ पैसे देने पड़े तो लेन देन हो चुका। सेठ जी भक्त जीव थे। शिव जी को जल चढ़ाने में जब से होश संभाला एक भी नागा न किया। क्या भक्त वात्सल्य शंकर भगवान इस अवसर पर मेरी सहायता न करेंगे। इष्ट देव का सुमिरत करके बोले, खां साहब और किसी से चाहे ना दबो, पर पुलिस से तो दबना ही पड़ता होगा। वह तो किसी के सगे नहीं होते। इक्के वाले ने कहा कर मारा और फिर बोला, कभी नहीं, उनसे उल्टे कुछ न कुछ वसूल करता हूँ। जहाँ कोई शिकार मिलता है झट सस्ते भाड़े पर बैठाता हूँ और थाने में पहुँचा देता हूँ। किराया भी मिल जाता है और इनाम भी। क्या मजाल के कोई बोल सके लाइसेंस नहीं लिया है आज तक। लाइसेंस मजे से सदर में इक्का दौड़ाता फिरता हूँ, कोई साला चूर तक नहीं कर सकता। मेले ठेलों में तो अपनी खूब बन जाती है। अच्छे अच्छे माल चुनकर कोतवाली पहुँचाता हूँ, वहाँ कौन किसी की दाल गलती है। जिसे चाहे रोक ले, 1 2 दिन 3 दिन 20 बहाने हैं। कह दिया शक था और औरत को भगाए लिए जाता था, फिर कौन बोल सकता है। साहब भी छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ सकते। मुझे सीधा ना समझिएगा, 1 नंबर का हरामी आदमी हूँ। सवारियों से पहले किराया तय नहीं करता, ठिकाने पे पहुंचकर 1 के 2 लेता हूँ। जरा भी ची चपड़ किया तो आस्तीन चढ़ा और पैसे बदल कर खड़ा हो जाता हूँ। फिर कौन है जो सामने ठहर सके। शेठ जी को तो रोमांच भर आया। हाथ में एक सोंटा था, पर उसका व्यवहार करने की शक्ति उनमें न थी। आज बुरे फंसे, न जाने किन मनहूस का मुंह देखकर घर से चले थे। कहीं इस दुष्ट से उलझ पड़े तो 10-5 दिन हल्दी सोट पीनी पड़ेगी। अब से भी कुशल है, यहीं उतर जाऊं तो बच जाए, वहीं सही। भीगी बिल्ली बनकर बोले, अच्छा आप रोक लो खां साहब, मेरा गांव आ गया। बोलो तुम्हें क्या दूं। इक्के वाले ने घोड़ी पर एक चाबुक लगाया और निर्दयता से बोला, मजूरी सोच लो भाई, तुमको ना बिठाया होता तो 3 सवारियां और बिठा लेता। 3-4 आने भी देते तो 12 आने हो जाते हैं। तुम 8 आने ही दे दो। सेठ जी की तो बदिया बैठ गई। इतनी बड़ी रकम उन्होंने उम्र भर में इस मद में खर्च नहीं की थी। इतनी सी दूरी के लिए इतना किराया वह किसी तरह न दे सकते थे। सहसा सड़क के किनारे एक झोपड़ा नजर आया। इक्का रुक गया। सेठ जी भी उतर पड़े और कमर से एक दुअन्नी निकालकर इक्के वाने को दे की ओर बढ़ाई। इक्के वाने ने सेठ जी के तेवर देखे तो समझ गया कि ताव बिगड़ गया।
नम्रता से बोला, मेरी ओर से इनकी रेवड़ियाँ लेकर बाल बच्चों को खिला दीजिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। सेठ जी ने एक आना और निकाला, बोले, बस अब जबान ना हिलाना, एक कौड़ी भी बेची ना दूंगा। इक्के वाला बोला, नहीं मालिक, आप ही ऐसे कहेंगे तो हम गरीबों के बाल बच्चे कहाँ से पलेंगे, हम लोग भी आदमी पहचानते हैं हुजूर। इतने में झोपड़ी में एक स्त्री गुलाबी रंग की साड़ी पहने पान चबाती हुई निकली और बोली, आज बड़ी देर लगाई। यकायक सेठ जी को देखकर कहा, अच्छा आज लाला जी तुम्हारे इक्के पर थे, फिर आज तुम्हारा मिजाज काहे को ना मिले। यह कहकर वह सेठ जी के समीप आकर बोली, आराम से चरपहिये पे बैठो लाला, बड़े भाग थे कि आज सवेरे सवेरे आपके दर्शन हुए। उनके वस्त्र मंद मंद महक रहे थे। सेठ जी का दिमाग ताज़ा हो गया। उसकी ओर कनखियों से देखा। औरत चंचल, बाकी कटीली, तेज तर्रार थी। शेठानी जी की मूर्ति आंखों के सामने आ गई। सेठ जी के भद्दी, थल थल, पिल पिल, पैरों की बेवैयाँ फटी हुई, कपड़ों से दुर्गंध उड़ती हुई। सेठ जी नाम मात्र को रसिक न थे, पर इस समय आंखों से हार गए। आंखों को उधर से हटाने की चेष्टा करके चारपाई पर बैठ गए। अभी कोस भर की मंजिल बाकी है, उनका ख्याल भी न रहा। इसलिए एक छोटी सी पंखिया उठा लाई, सेठ जी को झलने लगी। हाथ की प्रत्येक गति के साथ सुगंध का एक झोंका आकर सेठ जी को उन्मत्त करने लगा। सेठ जी ने जीवन में ऐसा उल्लास कभी अनुभव न किया था। उन्हें प्रायः सभी घृणा की दृष्टि से देखते थे। चोला मस्त हो गया आज उनका। उनके हाथ में पंखियाँ छीन लेनी चाहिए। कहा, तुम्हें कष्ट हो रहा, लाओ मैं झल लूँ। यह कैसी बात है लाला जी, आप हमारे दरवाजे पर आए हैं, क्या इतनी खातिर भी ना करने दीजिएगा। और हम किस लायक हैं, इधर कहीं दूर जाना है, अब तो बहुत देर हो गई है, कहाँ जाइएगा। सेठ जी ने पापी आंखों को फेर कर और पापी मन को दबाकर कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गांव है, वहीं जाना है, सांझ को इधर ही से लौटूंगा। सुंदरी ने प्रसन्न होकर कहा, तो आज यहीं रहिए ना, सांझ को फिर कहाँ जाइएगा। एक दिन घर के बाहर की हवा भी खाइए, फिर न जाने कब आपसे मुलाकात होगी। इक्के वाले ने आकर सेठ जी के कान में कहा, पैसे निकालिए तो दाने चारे का इंतज़ाम करूं। सेठ जी ने चुपके से अठन्नी निकाल कर दे दी। इक्के वाले ने फिर पूछा, आपके लिए कुछ मिठाई लेते आऊँ। यहाँ आपके लायक मिठाई तो मिलेगी नहीं। हाँ, मुँह मीठा ज़रूर हो जाएगा। सेठ जी बोले, मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, बच्चों के लिए 4 आने की मिठाई ले आते आना। चवन्नी निकालकर सेठ जी ने उनके सामने ऐसे गर्व से फेंकी मानो उसके सामने कोई हकीकत ही नहीं है। सुंदरी के मुंह का भाव तो देखना चाहते थे, पर डरते थे कि कहीं यह न समझे कि लाला चवन्नी क्या देते हैं, मानो किसी को मोल ले रहे हों। इक्के वाला चवन्नी उठाकर जा ही रहा था कि सुंदरी ने कहा, सेठ जी की चवन्नी लौटा दो। लपक कर उठा ली, शर्म नहीं आती, यह रुपए मुझसे ले लो, 8 आने की ताज़ी मिठाई बनवा कर ले आओ। उसने रुपया निकाल कर फेंका। सेठ जी मारे लाज के गर गए। एक इक्के वान की भटियारिनी इसकी टके की भी औकात नहीं, इतनी खातिरदारी करे कि उसके लिए पूरा रुपया निकाल कर दे दी। या भला वह कैसे सह सकते थे। बोले, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, तुम अपना रुपया रख लो। रसिक आंखों को तृप्त करके, मैं रुपया देता हूँ ना, या लो, 8 आने की ले आना। इक्के वान तो इधर मिठाई और दाने चाने की फिक्र में चला। इधर सुंदरी ने सेठ से कहा, वह तो अभी देर से आएगा लाला, तब तक पान तो खाओ। सेठ जी ने इधर उधर ताक कर कहा, जहाँ तो कोई तंबोली नहीं है। सुंदरी उनकी ओर कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखकर बोली, क्या मेरे लगाए पान तंबोली के पानों से भी खराब होंगे। सेठ जी ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम मुसलमान हो ना। सुंदरी ने विनोद में आग्रह से कहा, खुदा की कसम, इसी बात पर तुम्हें पान खिलाकर छोड़ूंगी। यह कहकर उसने पानदान से एक बीड़ा निकाला और सेठ जी की तरफ चली। सेठ जी ने 1 मिनट तक हाँ 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 किया, फिर दोनों हाथ बढ़ाकर उसे हटाने की चेष्टा की, फिर जोर से दोनों होंठ बंद कर दिए। पर जब सुंदरी किसी तरह न मानी तो सेठ जी अपना धर्म लेकर बेहताशा भागे। सोटा वहीं चारपाई पर रह गया। 20 कदम पर जाकर आप रुक गए और हाँफ कर बोले, देखो देखो, इस तरह किसी का धर्म नहीं लिया जाता। हम लोग तुम्हारा छुआ पानी भी नहीं पी सकते, तुम तो धर्म नष्ट हो जाएगा। सुंदरी ने फिर दौड़ाया। सेठ जी फिर भागे। इधर 50 वर्ष से उन्हें इस तरह भागने का अवसर न पड़ा था। धोती खिसक कर गिरने लगी, मगर इतना अवकाश न था कि धोती फिर बांध ले। बेचारे धर्म को कंधे पर रखे दौड़े चले जा रहे थे। नामालूम कब कमर से रुपए का बटुआ खिसक गया। जब तक 50 कदम पर फिर रुके और धोती ऊपर उठाई तो बटुआ नदारत। पीछे फिरकर देखा,
सुंदरी हाथ में बटुआ लिए उन्हें दिखा रही थी, इशारे से बुला रही थी। मगर सेठ जी को धर्म रुपए से कहीं ज़्यादा प्यारा था। 2-4 कदम चले फिर रुक गए। यकायक धर्म बुद्धि ने डांट लगाई, थोड़े रुपए के लिए धर्म छोड़े देते हो? रुपए बहुत मिलेंगे, धर्म कहाँ मिलेगा? यह सोचते हुए वह अपनी राह चल दिए। जैसे कोई कुत्ता झगड़ालू कुत्तों के बीच से आहत होकर दुम दबाए भागा जाता है और बार बार पीछे फिरकर देख लेता है कि कहीं वे दुष्ट आ तो नहीं रहे हैं। तो आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलूंगी आपको एक नई कहानी में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एजुकेशन साहित्यिक कहानियाँ इन हिंदी चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।